Next, question number third part. Number 51.84. Make the pairing. Then 7 sevens are 49. 49 minus 51 is 2. Then 0.7 plus 7 is 14. Then it is 84 we write here and put point here also. Then we write 2 here. So 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2. So we are taking 2 and it is 0 and it is 144. So square root of this number 51.84 is equals to 7.2. This is the answer of this one. Next, you solve question number 4. Question number 4. Find the list number which should be subtracted from each of the following number. So suppose here is the number 402. तो हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ नंबर ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. सो फर्स्ट वी आर मेकिंग द पेयर्स. सो 2 2s are 4, 2 2s are 4. Then 2 plus 2 4 here and 4 minus 4 0 and we take 0 2. So it is 4. Okay. अब हम इसमें किसी 1 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 4 बड़ा नंबर है. सो हम यहाँ पे 0 यूज़ करेंगे. यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ करा 0. तो हमने इसको एज इट इज़ रख दिया. तो हमारे पे यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर क्या आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 402 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा नंबर है और इस एक्स्ट्रा नंबर की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है. अब जैसे हमने 402 में से इसका जो रिमाइंडर है माइनस करा तो क्या बचा, हमारे पास 400 बच गया. अब 400 बचा यानी कि 400 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर बन गया. सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. So 4 4 is 16. 19 minus 16 is 3. We are taking 89 from this side. Then 4. So 4 plus 4 हो गया आपका 8. अब हमने 1 plus 1 करा तो 1 1 सा 1 और 8 ये 81. ये बड़ा नंबर है. सो हम यहाँ पे 4 ट्राई करके देखते हैं. सो 4 4 ज़ा 16 और 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 33. देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 53. तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है 53. तो 1989 में से हम क्या माइनस करेंगे 53 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो 53 माइनस करने पे आंसर कितना आ रहा है अपना 1936. 1936. So square root of 1936 is equals to 44. आंसर आ जाएगा. एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड. सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है नंबर दे रखा है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था तो इजी था, डायरेक्टली हमने इसको जो भी रिमाइंडर बच रहा था वो माइनस कर दिया. वहाँ पे भी इजी है. अब हमें ऐड करना है, अब उसकी मेथड डिफरेंट है. सो वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. सो 2 2s are 4. 5 minus 4 is 1 and 2 plus 2 4. Okay, what is left 125. Then हम इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 हो जाएगा. Then we try 2. 2 2s are 4. 2 4s are 8.
अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या बच रहा है, 41 बच रहा है। और ये यूज़ कर क्या करा हमने, 22। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है 22 स्क्वायर और 23 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। इट मीन्स ये वाला जो नंबर है 525 इन दोनों के स्क्वायर के नंबर्स के बीच में आ रहा है, हमने ये ऑब्जर्व किया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम चेक करेंगे, हम इसमें से नंबर रिक्वायर्ड नंबर हमें निकालना पड़ेगा, क्या नंबर ऐड करना है। तो सो वी राइट हियर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर माइनस 525। तो 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529 होगा, और ये 525 है। तो हमने जब माइनस करा तो कितना बच रहा, 4 बच रहा है। यानी कि हमें इस नंबर में क्या नंबर में प्लस करना पड़ेगा, 4। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 525 में प्लस 4 करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 529, और 529 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, 23। ये हो गया आंसर। यहाँ पे हमें एक नंबर बड़ा हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसको उससे कंपेयर करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दिस नंबर pairs 4 4 is 16, so 4 plus 4 8, and it is subtraction 0 1, we are taking 5 0. Now it is 8, so 1 we use here, so 1 1s are 1 or 81, so it is 2, and when we subtract this, so it is 9, it is 6. Okay, we subtract here this one. अब हमारा ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, 41 है। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका 41 स्क्वायर और 42 स्क्वायर के बीच में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये जो नंबर है 1750 इसके बीच आ रहा है, इस नंबर के बीच में आ रहा है। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम जो दूसरा सेकंड नंबर जो है ऑब्जर्वेशन नंबर है 42 स्क्वायर, उसमें से किसे माइनस करेंगे, हम 1750 को माइनस करेंगे। माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1764 माइनस 1750 इज इक्वल्स टू 14। इट मीन्स हमें उस नंबर में, हमारे नंबर में उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1750 में 14 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, तो 1764 आंसर आ जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करेंगे, 1764 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट triangle ABC, angle B 90 degree given, and this situation is given. So it is a 90 degree. In this we use hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. So this is hypotenuse, it is base, and it is perpendicular. So AC square plus BC square is equals to BC square plus AB square. So AB already given 6 square, and this also given BC 8 square. So we write in any way, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, BC square 8 square दे रखा है, this is also 6 square. So answer of both the questions are same. Then is equals to, it is, we write in any way 36 plus 64. So what is the answer of this, it is 100. Okay, so it is AC square is equals to 100, but we find the square root of this number. We find the square root of this number. So AC is equals to square root of 100. So 100 we write in that way, 10 into 10. Okay, so pairing, so it is 10. So what is the answer of this, 10 centimeter. Next,
second question you solve, and question number 8 and 9th same as it is given according to this square root, and you use division method. Try to solve.